डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी जितनी कष्ट झेल के वो हमारी राष्ट्र माता रमाबाई अपने पति को पढ़ाएं, उतने आज की माताएं नहीं कर सकती हैं। हमारे साहेब हमेशा स्टूडेंटे रहे, वो कहियो बाल बच्चेदार नहीं बने, कहियो बाप नहीं बने, कहियो जिम्मेवार नहीं बने, कहियो ये नहीं कहे कि हमने शादी ब्याह हो गया है हम कारवा नहीं करेंगे। बालावस्था में थे तब पर भी पढ़ के वो जिम्मेवारी निभाए, जवानी में है तब पर भी पढ़ के वो जिम्मेवारी निभाए, शादी हो गया फिर भी वो पढ़ाई करते हुए जिम्मेवारी निभाए, बाल बच्चे हो गए फिर भी वो पढ़ाई करते हुए जिम्मेवारी निभाए, बाल बच्चे मरते रहे फिर भी वो पढ़ाई करते रहे और जिम्मेवारी निभाए, बाल बच्चे के मुंह तक नहीं देखे आप फिर भी वो पढ़ते हुए जिम्मेवारी निभाए। इसलिए हमारे साहब जो है हमेशा स्टूडेंट ही रहे। आज के दौर में कहते हैं हमारा तो पढ़े के है, हमरा से और काम न हो तो, हमरा खेत में जाए के है, हमरा से काम न हो तो, हमरा व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत न है, हमरा से काम न हो तो, हम शादी ब्याह वाले हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, अब कारवा वाला काम हमसे नहीं होगा। मतलब अनेक प्रकार की बहाना हमसे नहीं होगा। काश अगर हमारे बाबा साहब भी इसी तरह कह चुके होते कि क्या बहुजनों तेरे लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा मैं अपने लिए करूंगा, तो शायद बाबा साहब का वो स्थिति नहीं होता, वो दर्द नहीं झेलना पड़ता जो वो दर्द झेले हैं। अगर वो दर्द झेले हैं, वो कष्ट झेले हैं, वो रो भी है, बहुत आत्मकल्पा भी है उनका, वो किसके लिए? हम भारतवासियों के लिए, क्योंकि उनका सोच था कि हम भारतवासियों को एक ऐसा चीज दे के जाए जिसमें सब समता मूलक समाज, सबका सम्मान एक हो, सबका हक हो, सबका अधिकार हो, और उसका नाम है संविधान। वही संविधान दिवस है आज। तो रमाबाई का त्याग जो है एक ऐसी त्याग है जो जब सुनेंगे यूट्यूब पे या हकीकत में तो रो देंगे। बाबा साहब जब बाहर पढ़ रहे थे, पैसा नहीं था उनके पास, पत्नी को तार करते हैं, फोन टेलीफोन नहीं था उस समय, तार करते हैं, तो पत्नी बेटा के इलाज के लिए पैसा जमा कर रखी थी। और वो पैसा जमा कहाँ से हुआ? गोबर चून के गोईठी ठोक के शहर में बेच के रखी थी, वो पैसा जमा था। उन्होंने बाबा साहब के पढ़ाई के लिए भेज दी, बेटा का इलाज नहीं करवाए, बाबा साहब के पढ़ाई के लिए भेज दी। जब बेटा उनका मर रहा था, राजरतन पत्नी बुलवाई, वो आए, लेकिन बेटा को आग तक नहीं दे पाए वो, कि उनका गोलमेल सम्मेलन होने वाला था। वो कहते हैं भाई उनका, ये भीम तुम बेटा को छोड़ के जा रहे हो सम्मेलन करने, कम से कम इसे मुकाकिन दे के जाओ। तो बाबा साहब कहते मेरा एक बेटा मरा है, मेरा एक बेटा मरा है पैसे के लिए, दवा के लिए, अगर मैं नहीं गया तो लाखों करोड़ों बेटा मरेगा मेरे खातिर। आज वो जा करके वो सम्मेलन में गए, गोलमेल सम्मेलन में गए और अपने अधिकार के लिए लड़े, और वो अधिकार के जो लड़े उसका फायदा हम आपको मिल रहे हैं। आज जो एक गहना पहनी माए बैठी है, साड़ी अच्छा पहने माए बैठी है, पैर में पायल पहने माए बैठी है, हाथों में कंगना पहने माए बैठी है, वो नसीब हमारे रमाबाई को नहीं हुआ, माता रमाबाई को नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कमाई जो दुकरा धनिया करके लाती थी वो साहब के पढ़ाई में चले जाता था।
इतना पैसा नहीं कि बाल बच्चों को इलाज करके वो बाल बच्चों को बचा सके। ऐसा कष्ट झेली है मेरी रमाबाई माता साहब की पत्नी। तो बाबा साहब जब बाहर से आए, उनका स्वागत समारोह हो रहा था, तो रमाबाई सोची जो हम भी जाए साहब के स्वागत समारोह देखने। झोला बक्सा खोले, एक भी साड़ी नहीं उनको ऐसा पहनने के लिए जो पहन के बाबा साहब का सम्मेलन देखने जाते, उनका प्रोग्राम देखने जाते। माताएं बहने मेरी बात पे गौर करेंगे, ये आपके लिए है, तो समाज के लिए है, जो समाज अनभिज्ञ है, नहीं जान रहे हैं। तो साहू जी महाराज का दिया हुआ पगड़ी एक था, जो बाबा साहब को साहू जी महाराज पगड़ी दिए थे, उसमें भी कई जगह छेद हो चुका था। वो पगड़ी माता रमाबाई अपने शरीर में लपेट करके आ गई देखने की हमारे साहब का स्वागत कैसे होता है, साहब का स्वागत कैसे होता है। तो बहुत लोग देख रहे थे, बाबा साहब के नजदीक पहुंचे हुए थे, बैठे हुए थे। रमाबाई जो है एक पेड़ के ओट में खड़ा हो गई, तो कोई हमें देखे नहीं, तो बाबा साहब को हंस देगा कि इनकी साहब को स्वागत हो रहा है, आप पत्नी फाटल कुरान पहन ले। लेकिन जब हम यहाँ से बोल रहे हैं तो सामने नजर जा रहा है, उसी तरह बाबा साहब का नजर पड़ गया उनके पत्नी, अपनी पत्नी पे। देखे कि हमारी रमा ओट में खड़ी, एक कपड़ा लपटी शरीर में, और हमें देख रहे हैं। बाबा साहब मंच से उतरते हैं और जाते हैं रमाबाई के नजदीक, हाथ पकड़ के उसे लाते हैं मंच तक। तो रमा कहती है कि साहब आपके स्वागत में तो इतने लोग आए हुए हैं, हम जाएंगे तो आपको लोग क्या कहेगा। फिर भी बाबा साहब लाते हैं रमा को, स्टेज तक लाते हैं और कहते कि रमा आज तुम मांगो हमसे, जो मांगो वो देंगे। तूने बहुत कष्ट झेला, बहुत दर्द झेला, हमारे बच्चे नहीं रहे, दवा बीरो के कारण मर गए, लेकिन तुम मांगो हमसे, क्या मांगते हो, हम तुमको जो मांगोगे वो देंगे। जानते हैं हमारी माता रमाबाई क्या मांगी? आप लोग सोचते होंगे कि जरूर हीरे मोती जवाहरात गाड़ी बंगला मांगे होंगे। तो धिक्कार है हमें अपने ऊपर, जो हम समझने नहीं चाहते हैं कि रमाबाई क्या है, उनकी त्याग क्या है। रमाबाई साहब से बोलते हैं, साहब आप वादा कीजिए, मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे। साहब कहते हैं कि रमा जिंदगी में तूने कुछ नहीं मांगा, मांगो जो मांगो मैं दूंगा। रमाबाई हमारी माता, माँ तो माँ होती है, हमारी राष्ट्र माता रमाबाई कहती है, साहब वादा कीजिए हमसे, हमारे माता जिस दशा में है, हमारे समाज जिस दशा में है, उसको देखते हुए जो मैं मांग रहा हूं, वादा कीजिए मैं गहना पहनूं ना पहनूं, मैं अच्छी साड़ी पहनूं ना पहनूं, मैं अच्छे भोजन खाऊं ना खाऊं, मैं अच्छे जिंदगी बसर करूं ना करूं, लेकिन कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ ऐसा लिख जाइए कि आने वाले समय में हमारी माताएं बहनें गहना भी पहने, साड़ी भी पहने, पायल भी पहने, कंगना भी पहने, ये वादा कीजिए, ऐसा कुछ लिख जाइए। और साहब ने कहे कि रमा जिंदगी भर तूने कुछ अपने लिए नहीं मांगा, और आज भी मांगा तो अपने समाज के लिए ही मांगा। धन है मेरी रमाबाई, धन है मेरी माता, राष्ट्र माता। जय भीम, जय संविधान। डॉक्टर साहब तो